नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे जल संकट की और सियासी विकट की। कहते हैं बिन पानी सब सून। जीवन के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है, लेकिन दिन ब दिन पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन गर्मियों से पहले ही छत्तीसगढ़ में जल संकट को लेकर सियासत चरम पर है। विधानसभा सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रदेश के अलग अलग जल स्रोतों और जल संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में जल आपूर्ति को लेकर अपनी बातें सदन पर रखी। दरअसल घर घर पानी पहुंचाने के लिए साय सरकार ने 4,500 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा है, लेकिन सरकार के सिर्फ नल के जरिए पानी घर तक उपलब्ध करा देना ही उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह तालाबों, नदियों, नालों और बांधों में पानी की कमी हो रही है, उससे चिंता भी बढ़ रही है। अब यह मुद्दा विधानसभा में गूंजा और नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम बयान सुनवा देते हैं। सुनिए। अभी से इस प्रदेश में पेयजल की समस्या बहुत व्यापक रूप धारण कर रही है। पेयजल की समस्या आगामी 1-2 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा विकराल होने वाली है। इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि पेयजल के लिए गांव-गांव में बहुत त्राही मचने वाली है। अभी से सरकार उसके इंतजाम में लग जाए और उच्च स्तरीय बैठक करके पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, चाहे वो नागरिकों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे पशु पक्षियों के लिए हो, सारे पेयजल और जल स्रोतों का संसाधन संरक्षण करना जरूरी है और उसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण लाया है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है कि वो उच्च स्तरीय बैठक लें और कलेक्टर की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, जिसमें पेयजल के जहाँ जहाँ जल स्रोत है उसकी रक्षा करने और पेयजल की समुचित व्यवस्था हो सके उसके लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया है। यदि आसंदी से इस प्रकार से निर्देश हो तो ये किसी भी सरकार के लिए त्रासद से कोई कम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ है कि सरकार पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है। मैं पिछले दिनों भी अपने ही भाषण में, अभी कल ही मैंने भाषण में कहा कि गर्मी शुरू हुआ नहीं है, पेयजल की संकट सभी जगह मीडिया के माध्यम से आने शुरू हो गए, क्योंकि सरकार एक तो नल जल योजना प्रारंभ नहीं कर पाई है। पाइपलाइन बीच गए हैं, टंकी बन गई है, लेकिन पानी नहीं है। पानी की खपत लगातार इससे बढ़ने वाला है। और एक तरफ शौचालय शुरू किए थे तब भी मैंने कहा था कि पानी कहाँ है, और आज जब नल जल योजना शुरू हो रही है तब भी स्थिति वही है, पानी कहाँ है। और जब हम लोग नरवा कार्यक्रम चला रहे थे जल पुनर्भरण के लिए तो इसको हंसी उड़ा रहे थे, और आज खुद सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग इससे चिंतित हैं कि पानी की समस्या। तो पानी की समस्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार काम कर रही है, फंड भी जारी कर दिया गया है, लेकिन घर घर तक पानी पहुंचेगा कैसे और कितनी जल्दी? और इस बार पड़ने वाली गर्मी में क्या लोगों को पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा? इस बात की गारंटी क्या सरकार की है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं और कांग्रेस प्रवक्ता शिव कुमार ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मिनी जी, आपसे ही, सरकार आपकी है तो सबसे पहला सवाल भी आपसे ही बनता है। मैम, गर्मी अभी शुरू ही नहीं हुई है, पानी की समस्या बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत पहले एक बयान दिया था नल जल योजना को लेकर कि टॉटी खोलिए और झरझर पानी बहने लगेगा और मुंह लगा के सीधा पीजिए। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। अभी दावे बहुत सारे किए गए, टंकियां बन गई, पाइपलाइन बिछ गए, नल लग गए, लेकिन नल सूखे हैं। पानी कब पहुंचेगा घर घर तक? जय जोहार सभी को। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इस विषय को लेकर के बहुत ही चिंतित है और लगातार प्रयासों में लगी हुई है कि लोगों के जल मिशन के तहत लोगों को घर घर तक पानी पहुंचे और बहुत हद तक
इस कार्य को छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है, बहुत घरों तक नल लग चुका है और कई गांव ऐसे हैं जहां पे पानी का स्रोत ही नहीं है, तो वहां पे दिक्कतें हो रही है। बाकी शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण अंचलों में ये योजना लागू हो गई है बहुत जगह पे, और इस योजना के तहत लोगों को पानी भी मिल रहा है और सरकार निरंतर इसके लिए चिंतित है, प्रयासरत है। और आपस में अभी भी रायपुर नगर निगम में ही बैठकें हुई और लोगों को बोला गया कि इस बार पानी की किल्लत नहीं होना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सरकार चिंतित है और इस विषय को लेकर के काम भी कर रही है कि लोगों को जल की समस्या ना हो। हमारा विजन जो इस बार है 2047 तक का जल विजन, उसको लेकर के थोड़ा सा समय लग रहा है इस पूरे उसको पूरा करने में, प्रक्रिया को पूरा करने में। पर ये जल योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और जिसके तहत हर घर जल मिले, इसके लिए सरकार अभी भी कार्यरत है। आज भी आपने विधानसभा में देखा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से जल मिशन योजना काम कर रही है और कितने ज्यादा जगहों पर ये सुचारू रूप से चल भी रही है। लेकिन मिनी जी, आपको नहीं लगता है कि जहां पर पानी को सप्लाई को लेकर पाइपलाइन डल चुकी है, टंकियां बन चुकी है, कम से कम उन इलाकों में तो पानी की सप्लाई होने लगे? उसके लिए भी कार्यरत है नगर निगम, नगर पालिका से उसमें भी पानी की सप्लाई आपूर्ति के लिए भी बैठकें हो रही है कलेक्टर के साथ, नगर अध्यक्ष, नगर जोन के साथ भी, उसमें भी सरकार लगी हुई है कि जल्द से जल्द नल में पानी आए और लोगों तक पहुंचे। और अभी देखिए शुरुआत है और इस तरह की जो बातें हो रही है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। देखिए, अगर ये मसला गंभीर ना होता मिनी जी, अगर ये मसला गंभीर ना होता तो आपके ही विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को ना उठाते। ये मसला काफी ज्यादा गंभीर है। पानी की समस्या से हर साल बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ता है और ये सरकार की जिम्मेदारी है और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप ही लोग कहते हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार में भी अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को प्यासा रहना पड़े तो ये बहुत अलग स्थिति हो जाएगी फिर। देखिए, सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है और आज हमारे ही विधायक इस चीज पे वो उठा रहे, आवाज उठा रहे, सवाल उठा रहे और लोगों के हित के बारे में सोच करके इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जागरूक है सरकार और चाहती है कि इस तरह की समस्याएं ना आए। गर्मी शुरू होने वाली है और कई जगहों पर जल भराव कम है, तो सरकार पहल कर रही है, उस चीज में सीरियस है, गंभीर है उस चीजों को लेकर के और कठोर कदम भी उतारी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं जिससे जो जल स्तर है वो ना गिरे, उसके लिए भी सरकार प्रयास रहता है। जैसे कैच द रेन है, अटल भू जल योजना है, अमृत सरोवर मिशन है जिसमें कि कई तरह के सरोवरों में जल भराव हो ताकि वहां पे सिंचाई हो सके, मवेशी पानी पी सके। तो इस तरह की कई योजनाएं सरकार चला रही है जिससे छत्तीसगढ़ में जल की आपूर्ति हो सके, जल का जो घटाव है वो रुक सके। तो जागरूक है तभी तो आवाज उठा रहे वहां पे। हम चाहते हैं कि ये सब जल्दी से जल्दी समस्या दूर हो और लोगों को पानी मिले, लोग इस चीज से बचे, गर्मी में पानी की समस्या से बचे। चलिए ठीक है, सरकार इस पर काम कर रही है और सरकार किस तरीके से सफल होगी ये भी देखना होगा। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव सिंह ठाकुर जी, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, सरकार काम कर तो रही है, 4500 करोड़ का बजट पेश किया गया है, इसमें पैसा भी लगाया जा रहा है, आधा अधूरा थोड़ा बहुत जो काम बाकी रह गया है कुछ इलाकों में वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए ऋषभ जी, अभी हमारी बहन प्रवक्ता भाजपा की बताई कि नगर निगम में जिस प्रकार से अभी नई महापौर और एमआईसी ने बैठक ली और पानी को लेकर चिंता व्यक्त की, उस पर मैं बोलना चाहता हूं कि सारे के जिस प्रकार से मैंने समाचार में पढ़ा कि बैठक हुई, एमआईसी की पहली बैठक हुई और उसमें पानी का जब मुद्दा आया तो उसमें सारे लोगों की आंखें नम हो गई, कोरोना टाइप का आया कि मैं ये बोल रहा हूं कि आज सारी चीजों को छोड़ के महापौर को तुरंत घोषणा करना था। वो बजट का इंतजार कर रही है कि बजट हम होने के बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। उस समय जब एमआईसी बैठी है और महापौर जी जिसको जनता ने चुना है उनको उसी वक्त घोषणा करना था। आज नगर निगम में स्थिति हो गई है कि आज मैंने एक वार्ड का पढ़ा है, मौधापारा वार्ड का, कि वहां पे 15-20 दिन से गंदा पानी जा रहा है और लोग पीने को मजबूर है। इसी प्रकार से और भी वार्डों में पानी की समस्या की गंभीरता, खुद महापौर और एमआईसी पहली बैठक में इसको लेकर चिंता व्यक्त की, लेकिन कोई घोषणा नहीं कर पाए। बजट का इंतजार कर रहे हैं। बजट का क्यों इंतजार कर रहे हैं?
बजट आप घोषणा कर दीजिए, पहला। दूसरा, आज सदन में जो इन्हीं के विधायक, वरिष्ठ विधायक ने मुद्दा उठाया, कोई विपक्ष से मुद्दा नहीं आया। जी ठाकुर साहब, लगता है ठाकुर जी से संपर्क कुछ गड़बड़ा गया है, वापस से उनसे जुड़े जी जी, एक सेकंड। ठीक है, बोलिए बोलिए सर। एक सेकंड, हाँ, आ जाएगा। जी बोलिए प्लीज। मतलब ऋषभ जी, इस सरकार की है कि केवल नल लग गए हैं घरों में, टंकियां बन गई है। आपके द्वारा भी बताया गया जिस प्रकार से कि टंकी बनी है लेकिन पानी नहीं है, नल लग गए हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी जब सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी कांग्रेस की, उस समय जब भूपेश बघेल जी ने एक नरवा का जो प्रस्ताव योजना रखा था कि पानी जो बरसात का पानी जो नाली में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर, छोटे छोटे नाली जो पीछे हमारे घरों में बगीचा होता था उसमें हम डबरी टाइप का बनाते थे, उसको योजना को बनाने के तब भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसा करते थे कि ये नरवा बना रहे हैं। आज वही लोग जो है चिंतित है भारतीय जनता पार्टी के, जो कल तक भूपेश बघेल जी की सरकार को पानी के मामले को लेकर जब योजना बनाते थे। आपने ही की ठाकुर साहब, एक बात आपने ही कही, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब सत्ता में थे और जब कांग्रेस की सरकार थी तब सोकपिट बनाए जा रहे थे, नरवा गरवा गुरबा बारी, ये योजना जो थी बहुत अच्छे तरीके से चली लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में कितने आंकड़े आप बता सकते हैं, कितनी जगह पर ये योजना मुकम्मल हो पाई, कितनी जगह पर ये सोकपिट टैंक बनाए गए? अगर ये होता तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, हर साल बारिश ठीक ठाक हो जाती है छत्तीसगढ़ में, इतनी ज्यादा समस्या शायद ना होती लोगों को पानी की। ऋषभ जी, कोई भी योजना को अमली जामा पहनाने पे, एक तो 2 साल हमारा कोरोना आ गया, हमारी सरकार के साथ ये प्रॉब्लम आया कि हमारी सरकार बोलोगे तो 3 साल चली है, 1 साल तो चुनावी सीजन में चला जाता है, 2 साल हमको, सिर्फ 2 साल जो है हमारी सरकार को काम करने के, 2 साल कोरोना था और उसमें भी भूपेश बघेल जी ने मुस्तैदी के साथ। ठाकुर साहब, सरकार अलग चलती है, चुनावी माहौल अलग चलता है। चुनावी माहौल में जो नेता होते हैं वो सक्रिय होते हैं, सरकार चलाने के लिए मंत्री सक्रिय रहे हैं। मतलब ये है कि एक ऋषभ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, अभी वो नगर जैसी चुनाव हुआ विधानसभा का, अब ये क्या है, अभी त्रिस्तरीय पंचायत, नगर निगम चुनाव, अभी यही हवाला देने के भी हमारी सरकार 1 साल तो इसी में निकल जाता है। तो वो उसके बाद कार्य करने का समय जो ये होता है, सारे चीजों में चुनाव आचार संहिता लग जाता है। जवाब लेते हैं मिनी जी, आधे से ज्यादा समय तो चुनावी माहौल को देखने में निकल जाता है, आधे से ज्यादा समय जब चुनाव होते हैं तब काम करने का समय निकल जाता है। आ गया हमारे पास, तो 2 साल तो हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सिर्फ 2 साल मिला काम करने के लिए। उसमें भी कोई भी योजना, ऋषभ जी, ऐसा होता है, योजना को जब एक नया योजना था उसको कॉन्सेप्ट को करने में, जब बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जन्म लिया तो तुरंत अभी तो चलने लगा, अभी दौड़ने लगा है। तो उसी प्रकार से हमारी योजना इतनी सक्सेस थी, आज भी आप देख लीजिए उसी योजना को अब विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो दूसरे रूप में लेकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हमारी योजना का नाम बदल करके। तो जिस प्रकार से गरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो गया, या फिर वो जो हम गायों के लिए हमने जो लगाया था, निपा था और गोठान था, गोठान योजना, गोवर्धन न्याय योजना, लेकिन जो योजना को अपनी जामा पहनाने के लिए भाई कोई योजना नहीं बनी है, उसको लेकिन समय सर ये बड़ी हैरानी की बात है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी की योजनाएं थी, योजनाओं के नाम आपको याद नहीं है और आप सवाल उठा रहे हैं। मिनी जी प्लीज बोलिए। अरे सारी योजना सरकार अभी भी रोना रो रही है, आपको याद है तो आप बता दीजिए, मुझे याद नहीं, आप बता दीजिए मुझे योजनाओं के बारे में, कोई भूल गए होंगे एक आध दो, आप बता दीजिए। बोलिए मिनी जी, योजना का नाम याद नहीं है, मैं गरवा गरवा घुरवा वाली बोल रहा हूँ, रीपा बोल दिया मैंने, और तो ये अपना ठीक है ठाकुर साहब आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, बोलने का समय मिनी जी के पास समय था। ये जिस योजना की बात कर रहे हैं उसमें आज कहाँ गोबर कहाँ गौठान, हमने भी इतना बड़ा आंदोलन चलाया था गौठान को लेकर के, गायें लाशें पड़ी रहती थी, न पानी था, न उनको खाने को उनके लिए चारा था, न कुछ था। तो ये किस चीज की बातें करते हैं? और देखिए कोरोना आ गया, चुनाव आ गया, ये बहानेबाजी। हमने तो 1 साल में इतना कुछ कर दिया, ये 5 साल में नहीं कर पा रहे और नहीं बता रहे हैं।
एक छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी देखिए अभी अमृत धर्मजीत सरोवर सिंह मुद्दा उठा रहे हैं, एक साल में मिशन उन्होंने करा। जिसके तहत लेकिन मिनी जी सरोवर बनता- देखिए, सुनिए आप, मिनी जी एक अमृत सरोवर मेरी बात मिशन बहुत के बहुत तहत- निवेदन के साथ मैं जी। आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, आप ये गिना रहे हैं कि 1 साल में हमने इतना कुछ कर दिया, 5 साल में ये नहीं कर पाए। इससे पहले किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। कोई भी सरकार हो, पहले का जो मिलता है वो पिछली सरकार से ही मिलता है ना। अगर आपकी सरकार में जो चीजें मुकम्मल हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर में पिछली सरकार में उस चीज पर काम हुआ है, तब तो उसका फल आगे की सरकार को मिल रहा है। ये कैरी फॉरवर्ड होता ही चला जाएगा ना। इसका ठीकरा आप पिछली सरकार पे कैसे फोड़ सकते हैं? देखिए, हमको ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। भाजपा के 15 साल का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था, अभी 1.5 साल का भी 1 साल जो कार्यकाल 1.5 साल हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। और रही बात योजनाओं की, तो इनको पता नहीं कि इन्होंने किया क्या है, पर हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ताकि छत्तीसगढ़ का जल स्तर न गिरे। आज चिंतित है, तभी तो MIC में बैठक नगर निगम में बैठकें हो रही हैं और सख्त कार्रवाई के आदेश दिया जा रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो। आज सरकार चिंतित है, सरकार जागरूक है, सरकार चाहती है कि इस तरह की समस्याएं न आए, इसलिए पहले से ही हमारे ही लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को इस तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। जब पंचायत स्तर तक हमारी सरकार है, जब त्रिस्तरीय ट्रिपल इंजन हमारे साथ है, तो फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता अगर परेशान रहे तो हमारे लिए मिनी जी, चिंता मेन का विषय समस्या है। है लेकिन मिनी जी, हम कठोर कदम मिनी उठा जी, रहे हैं। और जिस छत्तीसगढ़ योजना की में एक- मिनी जी, छत्तीसगढ़ में मेन समस्या है प्राकृतिक जल स्रोत की। सरकार प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार एक अमृत सरोवर योजना बनाई है जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चलता है, जिसके तहत 96 सरोवर बनाए गए हैं। बरसात के पानी को कैच द रेन करके एक योजना है, जिसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके और उसको लोगों के काम में आए। ऐसी कई योजना है, अटल भू योजना है, जल योजना है, जिसमें पानी का जल स्तर न गिरे, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो ऐसे कई मिशन, कई योजना, लेकिन मिनी कई जी, ये सरोवर, योजनाएं आपको नहीं लगता कि सिर्फ कागजात में ही हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी क्योंकि बात, जमीनी- जागरूकता बहुत जरूरी है देखिए इसको मिनी लेकर के। जी, ये योजनाएं सरकार चला रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन सिर्फ ये योजनाएं कागज में हैं, जमीनी स्तर में होती अगर तो आज आपके विधायक को विधानसभा में पानी को लेकर टेंशन व्यक्त करने की जरूरत न पड़ती। चिरमिरी में आप जाइएगा, 96 ऐसे सरोवर बने हुए हैं जो बन चुके हैं। ठीक है, और प्रतिक्रिया जहाँ से लूंगा लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग सिंचाई कर रहे शिव हैं, सिंह लोग जी से उसमें से प्रतिक्रिया पीने का लूंगा। पानी ले रहे हैं, तो योजनाएं कारगर है हमारी। शिव सिंह जी की सिर्फ ओर मैं पेपर वर्क बढ़ूंगा। हमारा ठाकुर नहीं है। साहब, सरकार योजनाएं चला रही है बहुत सारी, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई हाल दिखाई नहीं देता। क्या यही वजह है कि बीजेपी के विधायकों को विधानसभा में इसको लेकर चिंता व्यक्त करने की जरूरत पड़ रही? ना सिर्फ विधायक मंत्रियों को, छत्तीसगढ़ की जनता को भी पानी की समस्या है और चिंता भी है। ठाकुर साहब, एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर। ठाकुर साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार योजनाएं बहुत सारी चलाती है, लेकिन वो योजनाएं अमली जामा नहीं पहन पाती, जमीनी स्तर पर बिल्कुल उलट तस्वीरें देखने मिलती हैं। यही वजह है कि विधायकों को, बीजेपी के विधायक को विधानसभा में पानी को लेकर चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। ना सिर्फ नेता मंत्री टेंशन ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी टेंशन ले रही है। देखिए ऋषभ जी, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि सरकार तभी चलता है जब प्रशासन में पकड़ मजबूत हो, एक लाइन ऑफ ऑर्डर सही रहे। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं विष्णुदेव जी की सरकार में, तभी तो भाई इनके वरिष्ठ विधायक को बोलना पड़ा और आसंदी से डॉक्टर रमन सिंह को निर्देश देना पड़ा। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाती है कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा अध्यक्ष निर्देश दे रहे हैं कि इस चीज को आप तत्काल संज्ञान लीजिए, कलेक्टरों की बैठक बुला लिए। मतलब कितना बड़ा ये वो है कि सरकार सोई हुई है, उसको जगाने के लिए इन्हीं के लोग, हमको तो, हम विपक्ष है, हमको सरकार का लाइन ऑफ ऑर्डर सही नहीं है, विपक्ष, ये आप कह रहे हैं ठाकुर साहब? जी, सरकार का लाइन ऑफ ऑर्डर सही नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन में पकड़ नहीं है, तभी ये सब चीजों को आसंदी से मुख्यमंत्री कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की पकड़ थी प्रशासन में? जी, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की पकड़ थी प्रशासन में? वो तो थी, मैं इतना थी कि यहाँ तो 4 लोग चला रहे हैं, वहां एक ही शासन था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, ये सब जानते हैं।
पूरा हिंदुस्तान जानता है, एक नंबर के मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे जो है विष्णु देव जी चला रहे हैं, कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं, कि अरुण साहू जी चला रहे हैं, कि विजय शर्मा जी चला रहे हैं। ये अभी कंफर्म नहीं किसके पास कौन जाए। अधिकारी तो काम करने के लिए मुंह ताकते रहते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, प्रशासन में पकड़ होती, लेकिन जनता के बीच में भी अगर पकड़ होती कांग्रेस पार्टी की, तो शायद कांग्रेस की सरकार होती। मिनी जी कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। देखिए, ये अभी कहे कि कांग्रेस सिर्फ भूपेश बघेल चला रहे थे, वन मैन आर्मी, और उनको पूरे मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं था। और ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार सब मिलके चला रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सभी नेता हैं, हमारे यहाँ सब कोई कार्यकर्ता नहीं, सब बराबर के नेता हैं और सब मिल करके आज जागरूक हैं। मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का हित किसी लिए वो खुद आवाज, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इनकी ये कमजोरी है, इनकी ये खामियां है कि अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे तो कम से कम जागरूक है विधायक कि वो आवाज उठा रहे और कह रहे, कलेक्टर के साथ बैठ के करने की बात कर रहे। नगर निगम में आदेश जारी किया जा रहा है कि पानी की कमी न हो। तो ये अच्छे शासन की परिचायक है कि सरकार इतनी ज्यादा कठोर है, इतनी ज्यादा कर्तव्य बोध है कि उसको पता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करना है, क्योंकि हम एक एक वोट से जीत के आए हैं। तो एक एक लोगों के अधिकारों का हमको ख्याल है, एक एक लोगों की सुविधाओं का हमको ख्याल है। और ये तो अभी बोले ना कि एक भूपेश बघेल, आज वो भूपेश बघेल के यहाँ ईडी लगातार चक्करें काट रही है, वो उनका अब तो अलग विषय हो जा रहा है, पर हम विषय से भटकना नहीं चाहते हैं। और ये खुद ही अपने कांग्रेस, खुद ही अपनी पार्टी के बारे में बता रहे, अपनी नाकामी के बारे में बता रहे। इनको तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पे सारे नेता कर्मठ हैं और खुद ही आवाज उठा करके लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, जल संकट से निपटारा चाहते हैं, ताकि सरकार सचेत में रहे, सरकार जागरूक रहे आपस में। आप तो सिर्फ भ्रष्टाचार किए हो, कोयला में भी, सीमेंट में भी, गोबर में भी, गाय में भी घोटाला भ्रष्टाचार किए हो। साय सरकार ने क्या कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया है? क्या सेवा देनी है? साय सरकार ने क्या कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि घर घर नल के जरिए जल जो है वो इतने समय में पहुंच जाएगा? क्या कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया राज्य सरकार ने? देखिए, आज ही विष्णुदेव, आज ही उसमें एक आया हुआ था कि जल विजन हमारा 2047 तक का है और इसके तहत हमारा कार्य ये चलता रहेगा, जल मिशन। और क्योंकि गर्मी का समय है और अभी तत्काल प्रभाव को देखते हुए सरकार जागरूक है और उन्होंने तुरंत बैठ के और मीटिंग लेकर के आदेश जारी किया है कि लोगों को समस्या ना हो, लोगों को पानी की तकलीफें ना हो। इसके लिए नगर निगम, पंचायत और ग्रामीण अंचल तक के लोगों को आदेश जारी दिया हुआ है और ये मिशन अभी लंबा चलेगा। इस मिशन के तहत अभी काम और होने बचे और फंडिंग बची है। जैसे जैसे फंडिंग बजट आएगा ये काम बढ़ता जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, आखिरी प्रतिक्रिया। मैं ये बोलना चाह रहा था ऋतज जी कि मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया जाता है, नहीं तो सभी जितने इनके भाजपा के मंत्री हैं सबको मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। भाई एक मुखिया होता है जिसके सारे आदेश को, निर्देश को माना जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सभी लोग चलाएंगे तो अधिकारी लोग किससे बात करेंगे? सभी के पास तो सब जो जितने भी इनके मंत्री हैं सबको हम मुख्यमंत्री मान लें, मंत्री ना माने सबको मुख्यमंत्री का दर्जा दे देते हैं हम। ठाकुर साहब, क्योंकि आज जल संकट पर हम बात कर रहे हैं, आप कहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री में जल संकट की बात कर रहे हैं। ठाकुर साहब, होता है सरकार का मुखिया होता है, तो मुखिया पर मुखिया के बात को मानना पड़ता है। आज हम जल संकट की बात कर रहे हैं तो भेड़ चाल हो जाएगा। भेड़ चाल है, सरकार में भेड़ चाल है कि सभी लोग राजा हैं, सभी लोग प्रजा हैं, सभी लोग विधायक हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री की कोई इज्जत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री के बराबर हैं। आदेश किसका मानेंगे? ठीक है ठाकुर साहब, जल संकट की बात कर रहे थे, कहाँ आप मंत्री और मुख्यमंत्री में उलझ गए? आज हम जल संकट की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जल संकट को लेकर सवाल उठाए गए थे और जल संकट को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि कितनी जल्दी छत्तीसगढ़ जो है वो जल संकट से उभर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका भी। मिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज हम जल संकट की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में एक बार फिर से जल संकट का मुद्दा गूंजा, जिसको लेकर एक बार फिर से नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। नल जल योजना के तहत हर घर नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना तो है, लेकिन ये योजना कब मुकम्मल होती है शायद सरकार में, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ स्वदेश न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।